अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 10 नवंबर 2024 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इसराइल का गज़ा की जंग को बंद करने का फैसला सामने आ रहा है। इस हवाले से आज एक बड़ी खबर आई है कि इसराइल की कौमी सलामती जल्द एक करारदाद ला रही है, एक मीटिंग ला रही है और उस मीटिंग में यह फैसला हो रहा है कि इसराइल गजा की जंग को आर्जी तौर पर बंद कर दे और फौजी कार्रवाइयां भी रोक दे। और यह इसराइल इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है, जो बाइडन की, वो मुमकिना तौर पर इसराइल के खिलाफ सलामती कौंसल में, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी कौंसल है, उसमें इसराइल के खिलाफ जो गजा की लड़ाई को बंद करने की करारदाद आएगी उसको वीटो नहीं करेगी। यानी दूसरे लफ्जों में, जो नेतन्याहू की मौजूदा हुकूमत है, इसे खतरा लगा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले पहले, आप जानते हैं अमेरिका में इलेक्शन हो चुके हैं, 1.5 महीने के बाद ट्रंप इक्तदार संभाल लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने से पहले पहले ये जो 1.5 महीने का अरसा है, इसमें जो बाइडन की हुकूमत इसराइल के खिलाफ या गजा की लड़ाई को बंद करने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है और कुछ ना कुछ ऐसा वाकया हो सकता है जिससे इसराइल की गजा की लड़ाई अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जरिए से रोकना पड़ सकती है। इससे पहले कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तलवार के नीचे आए, क्यों ना इसराइल खुद ही गजा की लड़ाई को बंद कर दे। ये मुमकिना तौर पर इसराइल के अंदर एक प्लान सामने आ रहा है। इसराइल का टेलीविजन है 12, उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि इसराइल गजा की लड़ाई को बंद करने जा रहा है और यह लड़ाई आर्जी तौर पर बंद होगी, यानी मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं होगी। 2 महीनों तक या 2.5 महीनों तक बंद हो सकती है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद या फैसले से बचने के लिए मुमकिन तौर पर इसराइल ऐसा कर रहा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त गजा की जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त गजा में ये दिन के 12 बजे का वक्त है और सुबह से, बल्कि गुज़श्ता रात भी और आज फजर के वक्त से इसराइल की जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ हैं वो देखी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जबालिया में जो इसराइली हमले हुए हैं उनमें कई जो लोग थे वो निशाना बने हैं और जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास तो अद्वियात ही नहीं है, हम मरीज़ों का इस्तकबाल ही नहीं कर सकते हैं, मरीज़ों को अपने यहाँ एडमिट ही नहीं कर सकते हैं और फिर मुहासरा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना है। बहरहाल काम, गजा के अंदर इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उसमें गजा के जो आम मुसलमान हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना अब मुश्किल हो चुका है। लेकिन जो गजा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर लड़ाइयाँ या झड़पें हैं, वहाँ इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। मसलन बैत लाहिया है जो कि शुमाली इलाका है, जबालिया है जो कि पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से मैदान जंग बना हुआ है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई है और गोले बारूद बरस रहे हैं और धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना औसतन इसराइल को भी अपने टैंकों से हाथ धोना पड़ता है, उनके फ़ौजी बुलडोज़र भी तबाह हो जाते हैं और यहाँ तक कि उनके फ़ौजी भी मारे जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और तकरीबन पिछले 24 घंटे में कम से कम 7 इसराइली फ़ौजी टैंक और गाड़ियाँ मुतासर हुई हैं और इसके साथ साथ जो इसराइली फ़ौजी मुतासर हुए उनकी तादाद 35 से भी ज़ायद है। और जो आज की एक और बड़ी ख़बर है वो ये है कि इसराइल के पास फ़ौजी बुलडोज़र और टैंक ख़त्म हो गए हैं। आज इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि हमें अमेरिका से तो टैंक और फ़ौजी बुलडोज़र शायद ना मिले, लिहाजा अब हमने अपने ही मुल्क में तैयार किए हुए या बचे हुए जो टैंक हैं, फ़ौजी बुलडोज़र हैं, उनका इस्तेमाल करना है। तो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 130 फ़ौजी बुलडोज़र D9 इसराइल ने अमेरिका से मांगे थे। तो ये जो फ़ौजी बुलडोज़र अमेरिका से इसराइल ने मांगे, अमेरिका ने फ़िलहाल इनकार कर दिया है कि हमारे पास आपको मज़ीद टैंक या फ़ौजी बुलडोज़र देने के लिए नहीं है। तो इसलिए इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया है कि हम अपने ही मुल्क में तैयार किए हुए जो फ़ौजी बुलडोज़र हैं और टैंक्स हैं उनको ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे। कहा जाता है कि 13 महीनों की इस लड़ाई में इसराइल के कम से कम भी जो टैंक या फ़ौजी बुलडोज़र या फ़ौजी गाड़ियाँ मुतासर हुई हैं उनकी तादाद 3,500 से भी ज़ायद है। और ये भी कहा जाता है कि इसराइल के पास असलहे की बहुत ज़्यादा कमी है और अगरचे अमेरिका से, यूरोपियन मुल्कों से असलहा इसराइल को मिला है और मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी
जितनी बड़ी तादाद में इसराइल ने असलहा गज़ा के अंदर इस्तेमाल किया है या लबनान के अंदर इस्तेमाल किया है, तो उस तादाद को यानी उस कमी को पूरा करने के लिए इतनी वाफर मकदार में इसराइल के पास असलहा नहीं बचा है। बहरहाल से काम यहाँ पर एक और बड़ी खबर है लबनान के हवाले से। लबनान में इसराइल की शदीद कार्रवाइयाँ देखी गई हैं और इस वक्त भी लबनान के मुख्तलिफ इलाके बिलखुसूस जनूबी लबनान के इलाकों में इसराइल की बमबारी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ देखी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम भी लबनान में 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं पिछले 10-12 घंटों में, और जनूबी लबनान के अंदर इसराइल की तोपों से, टैंकों से भी गोलाबारी हो रही है और वहाँ पर हालात काफ़ी परेशान कुन हैं जनूबी लबनान के अंदर। अगरचे इसराइल के मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि गज़ा की लड़ाई भी इसराइल बंद करेगा और लबनान की लड़ाई भी बंद करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इसराइल ऐसा करना चाहता है, लेकिन नाज़रीन इकराम इस वक्त जो इसराइली जंगी कार्रवाइयाँ हैं उनमें गज़ा और लबनान दोनों जगहों में भारी नुकसान देखा जा रहा है। बहुत बड़ा नुकसान वहाँ लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगरचे इसराइल दावा करता है कि हम लबनान में हिजबुल्लाह को मार रहे हैं, हम गज़ा में हमास को मार रहे हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम जो आम लोग हैं, सिविलियन हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में जो इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिकन पॉलिटिशियन थे उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। यानी जो नई डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट है या हुकूमत है उसमें वो चेहरे और वो लोग जो शिद्दत से इसराइल की प्रोटेक्शन या हिमायत करते थे वो शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना दामाद है जैरेड कोशनर, जो कि एक यहूदी है और वो इसराइल के लिए बड़े काम भी कर चुका है। सदी का सबसे बड़ा मंसूबा या इब्राहिम अक्कार्ड या सफ़क़तुल क़र्न, ये जो मंसूबा लॉन्च किया था ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में, वो ट्रंप के दामाद जैरेड कोशनर ने ही किया था और वो इसराइल को बड़ा फ़ायदा उससे पहुंचा था। तो एक तो जैरेड कोशनर ट्रंप का अपना दामाद वो इसराइली, वो नई ट्रंप कैबिनेट में शामिल नहीं हो रहा है। दूसरा, साबिक ट्रंप दौर में जो वज़ीर ख़ारजा था जो कि ख़ुद यहूदी था, माइक पोम्पियो, वो भी नई हुकूमत में शामिल नहीं हो रहा है। इसी तरह से निकी हेली जो कि अमेरिका की तरफ से यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में मंदूब बनाई गई थी और जो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हिमायत करती थी, वो भी नई ट्रंप कैबिनेट में शामिल नहीं की जा रही हैं। ट्रंप ने खुद ऐलान किया है कि साबिक जो लोग थे इन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन हम इनको नई कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे और नए चेहरे आजमाएंगे और नए लोग और नई टीम जो है वो अपनाएंगे। तो इस पर इसराइल के अंदर बड़ी तशवीश है कि मुमकिन तौर पर ट्रंप के नए दौर में इसराइल की हिमायत या मदद या इसराइल को काफ़ी धचका लग सकता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, खुशफहमी की बजाय हम हकीकत पसंदी की तरफ जाएं तो हकीकत यही बताती है कि आज तक कोई अमेरिकी सदर ऐसा नहीं आया है जिसने इसराइल की हिमायत ना की हो या इसराइल की मदद ना की हो, और कोई अमेरिकी सदर ऐसा नहीं है जो अमेरिका के अंदर यहूदियों की हिमायत या मदद के बगैर सदर बना हो। तो इसलिए नामुमकिन है कि ट्रंप के दौर में इसराइल की हिमायत ना की जा सके, लेकिन बहरहाल इसराइल को तशवीश इस सिलसिले में ज़रूर इसराइल के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है मेरे पास है वो ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते हैं। इस हवाले से इसराइली मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया यानी बिलखुसूस यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया पर ये खबरें नशर हुई हैं कि लगता है ईरान ट्रंप से डर गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ईरान को डर लगने लगा है और इसीलिए ईरान का वज़ीर ख़ारजा और ईरान के दीगर ऑफिशियल्स एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हम एटम बम नहीं बनाना चाहते हैं और हम दुनिया के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, अमन चाहते हैं, मसावी ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इससे पहले एक बयान के अंदर यह बात कही थी कि हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम है कि हम ट्रंप को मरवाना चाहते थे या ट्रंप के ऊपर हम कोई हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ना तो हमने कभी ऐसी मनसूबाबंदी की है और ना ही हम अमेरिका के साथ इस तरह की फड्डेबाजी चाहते हैं, लेकिन इसराइल दरअसल ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहता है, ख़राब करना चाहता है। लिहाजा शरपसंदों से बचना चाहिए ईरान को भी और अमेरिका को भी। नाज़रीन किराम, ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ बहुत एग्रेसिव है और ट्रंप इससे पहले भी ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा चुका है और ट्रंप ही वो सदर था जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, एक बड़ा मंसूबा और मुआहिदा और डील थी, उसको ख़त्म कर दिया था और ट्रंप ने ईरान के कई अहम हुकाम को भी निशाना बनाया था और ट्रंप की तरफ से अब भी ऐलान किया गया है कि हम ईरान को सख्त से सख्त सज़ा देंगे। तो इसलिए ईरान को बहुत ज़्यादा परेशानी लगी हुई है कि मुमकिन तौर पर ट्रंप के आने से आने वाली हुकूमत में
ईरान को बड़ी पाबंदियों का और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये अब तक की अहम तरीन मालूमात है जो अब तक पहुंचाई गई है। मज़ीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर करें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल GNM न्यूज़ भी है, उसको भी ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।